सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। मित्रों नमस्कार। आज के अंक में शीत ऋतु में क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, किसके साथ खाना चाहिए, इस पर विचार करेंगे। इसमें रोटी, साग, चोखा, चटनी और अंत में हलवे से समापन करने की विधि पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले रोटी की चर्चा करेंगे। रोटी में ज्वार की रोटी खाने से यह हृदय रोग से बचाता है तथा वजन को नियंत्रित करता है। इसके बाद बाजरे की रोटी स्वभाव से गर्म होने के कारण यह शीत ऋतु से होने वाले प्रभाव को, ठंडक से व्यक्ति को बचाता है। इसके बाद मक्के की रोटी की बात आती है। जैसा कि पंजाब में रिवाज है, मक्के की रोटी और सरसों का साग साथ में मिला करके खाते हैं। इससे ठंड से तो बचते ही बचते हैं, साथ में मकई में पाए जाने वाले जो गुण होते हैं, जो चिकनाहट होती है, इसे स्टार्च भी कहते हैं, उस चिकनाहट के कारण जो है शरीर की त्वचा में, चेहरे में चमक बनी रहती है, मुलायमियत बनी रहती है। सबसे अंत में एक जो सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी तत्व है वह है चना। भुना हुआ चना, उससे बना हुआ सत्तू, उससे बनी हुई रोटी का प्रयोग भी जो है वह घी के साथ चुपड़ करके उसको खाने से यह शरीर में बल बढ़ाता है, भूख बढ़ाता है, शरीर को स्वस्थ रखता है। रोटी के बाद साग का नंबर आता है। सागों में शीत ऋतु में, जाड़े के दिनों में सरसों का साग सबसे पहले। सरसों का साग गर्म होने के कारण यह ठंड से व्यक्ति को बचाता है। इसके बाद बथुए का साग जो है वह, उसमें आयरन की मात्रा, उसमें लौह तत्व की मात्रा ज़्यादा पाए जाने के कारण यह शरीर में होने वाली खून की कमी और उससे पैदा होने वाली कमजोरी को दूर करता है। इसके बाद सागों में एक साग और है, वह है मेथी का साग, जो जाड़ों में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। मेथी का साग का सेवन करने से यह गठिया रोग से बचाता है तथा शुगर को कंट्रोल में रखता है। रोटी साग के बाद भोजन को संपूर्ण बनाने के लिए चोखे का प्रयोग, खास करके बैगन से बने हुए चोखे का प्रयोग, चोखे में पड़ने वाले हरी मिर्च, लहसुन इत्यादि का प्रयोग करने से व्यक्ति को भूख लगती है और उसकी पाचन शक्ति अच्छी होती है। इसीलिए रोटी साग के साथ चोखे के प्रयोग की भी परंपरा है और यह जाड़े के लिए अति उपयोगी है। इसके बाद रोटी 1 नंबर पर, 2 नंबर पर साग, 3 नंबर पर चोखा या भरता और चौथे नंबर पर चटनी की बात जो है, किए बिना भोजन की संपूर्णता नहीं होगी। ऐसे में चटनी में धनिया, हरी मिर्च, टमाटर, लहसुन, इनको मिश्रित करके, पीस करके एक ऐसा भोज्य पदार्थ बनाया जाता है जिसे चटनी कहते हैं। और जाड़े के मौसम में चटनी जो है वह अपने आप में भोजन को संपूर्ण करती है और साथ ही इसमें डाली जाने वाली हरी मिर्च, इसमें विटामिन ए की पूरी मात्रा पाई जाती है, जो नेत्रों के लिए विशेष रूप से जो है अति उपयोगी है, अति सार्थक है। इसके अतिरिक्त टमाटर में तमाम ऐसे खनिज लवण पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने, पाचन शक्ति को बनाए रखने में उपयोगी होते हैं। इसके अतिरिक्त लहसुन सबसे उपयोगी माना जाता है चटनी के द्रव्यों में। उसमें लहसुन के सेवन करने से गठिया रोग, वात रोग से बचने में सहायता मिलती है और वात रोग या गठिया का नाश होता है। भोजन के अंत में शास्त्रों में कहा गया है मधुरेण समापयेत, मीठे से भोजन को संपन्न करना चाहिए। इसके लिए हलवा सबसे बढ़िया खाद्य पदार्थ है। हलवे को बनाने के लिए इसमें सूजी, बेसन, गेहूं का आटा और गुड़ और साथ में सूखा मेवा, इन सभी चीज़ों को गाय के घी में अच्छी तरह से भून करके हलवे को बनाना चाहिए। और इस ऐसे हलवे के सेवन करने से शरीर को बल मिलता है, शरीर जो है स्वस्थ होता है, शरीर में ओज की वृद्धि होती है। अगले अंक में हम किसी अन्य विषय पर फिर आपसे चर्चा करेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।